हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में, जिसमें हम कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 4.2। लास्ट वीडियो में हमने इस एक्सरसाइज के एग्जाम्पल्स और क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस किया था। आज इसके सेकेंड एक्सरसाइज से इसकी वर्ड प्रॉब्लम जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की है उसको डिस्कस करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड, जिसमें हमको रेफरेंस लेना है एग्जाम्पल फर्स्ट का। तो लास्ट वीडियो में एग्जाम्पल फर्स्ट के बारे में डिस्कस किया गया था, जिसमें सिर्फ हमने मैथमेटिकल इक्वेशन की फॉर्म में उसको बनाकर छोड़ दिया था। इस एक्सरसाइज में उसका सॉल्यूशन हमसे पूछा है कि कितने कितने मार्बल्स दोनों के पास थे। मैं क्वेश्चन जल्दी से रिकॉल कर देता हूं। जॉन और जयवंती दो कैंडिडेट थे। जॉन के पास और जयवंती के पास मार्बल्स थे। उन मार्बल्स का सम 45 था। यदि दोनों के पास 5 मार्बल्स लॉस हो जाते हैं, खो जाते हैं, तो उनके पास बचे हुए मार्बल्स का प्रोडक्ट 124 के इक्वल था। इसको हमने नोटेशन फॉर्म में इस तरह से लिखा, लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैड इक्वल x। हमने जॉन के पास x मार्बल मान लिए, तो चूंकि दोनों के पास मिलाकर 45 मार्बल्स थे, इसलिए अब जयवंती के पास जो मार्बल्स बचे वो 45 माइनस x बचे। अब देखेंगे 5 मार्बल्स अगर दोनों के लॉस्ट हो जाए, खो जाए, तो जॉन के पास बचेंगे मार्बल्स x माइनस 5। इनिशियली ही हैज x मार्बल, 5 लॉस्ट होने के बाद नंबर ऑफ मार्बल्स लेफ्ट बचे अब x माइनस 5। इसी तरह से जयवंती के पास से 40 माइनस x, इसके जब 5 मार्बल्स खो जाते हैं तो बचेगा 40 माइनस x माइनस 5 विच इज 40 माइनस x। क्वेश्चन में हमको दिया गया है कि अब जो जयवंती और जॉन के पास मार्बल बचे उनका प्रोडक्ट 124 के इक्वल है। इस इंफॉर्मेशन की हेल्प से अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरेट करेंगे और उसके बाद उसको सॉल्व भी करेंगे। तो मल्टीप्लाई करते हैं इसकी, x की मल्टीप्लाई हो जाएगी 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 200 प्लस 5x इक्वल 124। 124 को लेफ्ट में ले आएंगे, यहां पर माइनस का 200 है, माइनस का x स्क्वायर प्लस का 40x और प्लस का 5x प्लस का 45x माइनस का 124 इधर आकर हो जाएगा, तो ये बनेगा माइनस का 324 इक्वल 0। वी टेक माइनस साइन एज द कॉमन फ्रॉम लेफ्ट साइड, क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव हो जाए। तो -1 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल 0। कॉन्स्टेंट टर्म 324 की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 के साथ करेंगे तो 324 ही आएगा। इसके दो ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका सम 45 आ जाए, तो उसके लिए हम 324 के प्राइम फैक्टर करेंगे। ये जो 324 के प्राइम फैक्टर्स आए, इन्हीं फैक्टर्स को यूज करके हमें असेंबल करना है और दो नंबर बनाने हैं, और ऐसे दो नंबर बनाएंगे जिनका सम 45 हो। ना तो इन फैक्टर्स के अलावा हमको कोई नंबर यूज करना है, ना इन फैक्टर्स में से किसी एक फैक्टर को हमको स्किप करना है। ना तो हम स्किप कर सकते हैं, ना ही कोई हम एडिशनल इसमें मिला सकते हैं। इन्हीं फैक्टर्स को यूज करना होगा। हमारे पास दो फैक्टर आए 36 एंड 9, दोनों का अगर सम करेंगे देन वी गेट 45। अगर दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो चूंकि ये फैक्टर ही 324 के हैं, इसलिए इन सभी फैक्टर का जो प्रोडक्ट आएगा वो 324 ही आएगा। तो अब आगे सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 45 को लिख सकते हैं 36 प्लस 9 इंटू एक्स प्लस 324 इक्वल 0। एक्स के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 इक्वल 0। इनिशियल दो टर्म में से कॉमन लेंगे x कॉमन लिया तो ये बचा x माइनस 36
लास्ट के दो टर्म में से कॉमन निकाला हमने माइनस का 9, यहां से बचा x माइनस 36 equal 0. We take x minus 36 as the common, then we get x minus 9 equal 0. If x minus 36 equal 0 तो x का वैल्यू होगा 36, और if x minus 9 का वैल्यू 0 हो तो x का वैल्यू हमको मिलेगा 9. तो 36 और 9 हमारी x की वैल्यू आई. दैट मीन्स ये हुआ कि जॉन के पास या तो 36 मार्बल्स होंगे. यदि जॉन के पास 36 मार्बल है तो जेवंती के पास 45 माइनस 36 दैट मीन्स 9 मार्बल होंगे. एक पॉसिबिलिटी है. दूसरी पॉसिबिलिटी है कि जॉन के पास 9 मार्बल हो तो जेवंती के पास 45 माइनस 9 दैट मीन्स 36 मार्बल होंगे. तो आइदर John have 36 marble and Jevanti have 9 marbles, or John have 9 marbles and Jevanti have 36 मार्बल. तो ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट. देखेंगे इसका सेकंड पार्ट जिसमें हमसे कहा गया था कि किसी कॉटेज इंडस्ट्री में कुछ टॉयज बनाए जा रहे हैं, पर टॉयज की जो कॉस्ट है वो 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज है. तो हमने यहां माना let the number of toys produced on that day is x, then the cost of each toy be 55 minus x. x toys बनाए गए, each toy की कॉस्ट 55 माइनस x है, तो टोटल कॉस्ट हो जाएगी x इंटू 55 माइनस x, जो कि हमें इक्वल दी गई थी 750 के. इस मैथमेटिकल रिलेशन से हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है और फिर उसको सॉल्व करना है. तो x की मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, हमारे पास हो जाएगा 55x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल 750. सब कुछ उधर ले जाएंगे. 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल 0. तो कांस्टेंट हम 750 की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट 1 के साथ करेंगे, वी गेट 750, और 750 के फिर हमको फैक्टर्स करने होंगे. इन्हीं फैक्टर्स का यूज करना है और ऐसे दो नंबर मेक करने हैं जिनका सम 55 हो. ये दो नंबर मेरे पास आए, 5 2 10 3 30 एंड अदर वन इज 25. अगर दोनों का सम करेंगे देन वी गेट 55, और अगर मैं इन सब की मल्टीप्लाई कर दूंगा देन वी गेट 750. तो अब इस 55 को हम लिखेंगे 30 प्लस 25. एक्स के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे. We take x as the common, then we get x minus 30. Here we take minus 25 as the common, then we get x minus 30. If x minus 30 equal 0, तो x का वैल्यू होगा 30. और अगर मैं दूसरा एक्सप्रेशन यहां से पहले फैक्टर शो कर देंगे,
x minus 30 and x minus 25. If x minus 25 equal 0 तो x का वैल्यू हो जाएगा 25. दैट मीन्स अगर 30 टॉयज प्रोड्यूस किए गए तो ईच टॉय की कॉस्ट 55 माइनस 30 दैट मीन्स 25 होगी. आइदर 30 toys produced at the rate of rupees 25 per toy. पर टॉय की कॉस्ट उस केस में 25 होगी. दूसरा केस ये बन सकता है कि x की वैल्यू 25 हो. 25 टॉय प्रोड्यूस्ड at the rate of 30 rupee 30 per toy. ये दो पॉसिबिलिटी हमारे पास इस क्वेश्चन के आंसर के लिए आ रही है. तो ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड. आइए देखें क्वेश्चन नंबर थर्ड, जिसमें हमको ऐसे दो नंबर फाइंड करने हैं जिनका सम 27 हो और प्रोडक्ट 182. इसको हम लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल से भी सॉल्व किया जा सकता है इस क्वेश्चन को, लेकिन फिलहाल क्योंकि बात चल रही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, इसलिए इसको 2 वेरिएबल्स में लेट नहीं करेंगे. हम जो इसमें लेट करेंगे दो नंबर्स वो 1 वेरिएबल में लेट करेंगे. लेट द फर्स्ट नंबर बी x and other than the other be 27 minus x. अगर हम दूसरे नंबर को वायलेट करते तो ये क्वेश्चन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से सॉल्व किया जा सकता था. तो अगर दो नंबरों का सम 27 है, एक अगर हमने x मान लिया तो दूसरा होगा 27 minus x. तो ATQ according to question x into 27 minus x is equals to 182. मल्टीप्लाई करेंगे 27x minus x स्क्वायर इक्वल 182. सब कुछ उधर ले जाएंगे, यहां बचा 0 इक्वल x स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182. 182 की मल्टीप्लाई x स्क्वायर कोएफिशिएंट 1 के साथ करी तो हमें मिला 182. इसके फैक्टर करेंगे तो दो फैक्टर्स 182 के हमारे पास आ गए 14 एंड 13. दोनों का यदि हम सम करेंगे देन वी गेट 27 और दोनों के मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो हमें मिलेगा 182. तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 14 प्लस 13 इंटू एक्स प्लस 182 इक्वल 0. एक्स का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इक्वल 0. We take x as the common, then x minus 14 minus का 13 common, तो x minus 14 equal 0. हमारे पास आया x minus 14 into x minus 13 equal 0. If x minus 14 equal 0, then x equal 14 और if x minus 13 equal 0 तो x का वैल्यू होगा 13. दैट मीन्स या तो फर्स्ट नंबर 13 होगा और अगर फर्स्ट नंबर 13 हुआ x का वैल्यू 13 हुआ तो दूसरा नंबर जो कि 27 माइनस x था मीन्स 27 माइनस 13 था तो दूसरा नंबर होगा 14. और यदि पहला नंबर 14 होगा तो दूसरा नंबर 13 होगा. Thus the required numbers are 13 and 14. ये था क्वेश्चन नंबर
थर्ड। आइए देखें क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमसे कहा गया है कि दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स का सम के स्क्वायर्स का सम 365 है। तो दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हम मान सकते हैं x एंड x प्लस 1। ATQ इनके स्क्वायर्स का सम मीन्स x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर, ये हमको गिवन है 365। इस मैथमेटिकल स्टेटमेंट की हेल्प से हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, फिर उसको सॉल्व करेंगे। इसका होल स्क्वायर खोल देंगे, हमको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इक्वल 365। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर भी गेट ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस का 1, 365 इधर आकर माइनस हो जाएगा, माइनस का 364 बचेगा इक्वल 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास आ गई है। इसमें सभी कोएफिशिएंट 2 से डिविजिबल है। सिंपलीफाई करने के लिए इस पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देंगे। हमको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल 0। 182 के दो ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका डिफरेंस 1 आ जाए। तो 182 के दो ऐसे फैक्टर हुए हमारे पास 13 एंड 14। इस बार हमको चाहिए इन दोनों का डिफरेंस जो कि है 1। ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 14 माइनस 13 इंटू एक्स माइनस 182 इक्वल 0 मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 equal 0. We get x as the common, then we get x plus 14. From here, we get minus 13 as the common, then we get x plus 14 equal 0. हमारे पास आया x plus 14 into x minus 13 equal 0. If x प्लस 14 इक्वल 0 तो x का वैल्यू हो जाएगा माइनस 14, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है। क्वेश्चन में हमको गिवन है कि दो पॉजिटिव नंबर चाहिए। यहां पर x हमारे पास आया माइनस का 14, तो इसको कर देंगे रिजेक्ट। रिजेक्ट एज x इज पॉजिटिव। दूसरा देंगे इफ x माइनस 13 इक्वल 0 तो x का वैल्यू हमको मिल जाएगा 13। Thus the required numbers are 13 and 13 plus 1 that means 14। तो ऐसे दो रिक्वायर्ड नंबर हमारे पास हो गए 13 एंड 14। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। 5 में हमको गिवन है कि किसी राइट ट्राइंगल में जो एल्टीट्यूड है वो बेस से 7 सेंटीमीटर छोटा है। यानी कि बेस को अगर मैं x सेंटीमीटर लूं तो एल्टीट्यूड होगा x माइनस 7 सेंटीमीटर। तो ऐसा ले लिया हमने, लेट द बेस ऑफ द ट्राइंगल बी x देन एल्टीट्यूड x माइनस 7 सेंटीमीटर। इसका हाइपोटेन्यूज हमको गिवन है 13 सेंटीमीटर। तो मैं पाइथागोरस थ्योरम इसमें अप्लाई करूंगा। पाइथागोरस थ्योरम से AC स्क्वायर इक्वल BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। दैट मीन्स 13 का स्क्वायर इक्वल x स्क्वायर प्लस x माइनस 7 का स्क्वायर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे इससे, ये हो जाएगा 169 इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस एक्सपेंशन कर देंगे इसका x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मिलकर हुआ 2x स्क्वायर माइनस का 14x। 169 इधर आकर माइनस हो जाएगा, 9 माइनस 9 0, 6 माइनस 4 2, 120 बचा हमारे पास माइनस का। लेफ्ट में बचेगा अब 0। 2 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड किया जा सकता है। तो इक्वेशन मेरे पास आ गई एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल 0। 60 के ऐसे दो फैक्टर करने हैं
जिनका डिफरेंस 7 आ जाए। दो फैक्टर होंगे 12, 12 एंड 5। 12 5 आर 60 और दोनों का डिफरेंस करेंगे देन वी गेट 7। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 12 माइनस 5 टू एक्स माइनस 60 इक्वल 0। एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x minus 60 equal 0. We take x as the common, so x minus 12 plus 5 common, so x minus 12 equal 0. Again we take x minus 12 as the common, then we get x plus 5 equal 0. If x minus 12 equal 0, तो x का वैल्यू होगा 12 और if x प्लस 5 इक्वल 0 तो x का वैल्यू होगा -5 जो कि यहां रिजेक्ट हो जाएगा, तो किसी भी ट्रायंगल की साइड नेगेटिव नहीं हो सकती। अब x की वैल्यू 12 है तो एल्टीट्यूड हो जाएगा थस बेस हमारे पास x है जिसका वैल्यू 12 सेंटीमीटर हुआ, तो एल्टीट्यूड ट्वेल्व माइनस 7 दैट मीन्स 5 सेंटीमीटर होगा। सो दीज आर आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट। ये था क्वेश्चन नंबर 5। आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें हमसे कहा गया है कि किसी कॉटेज इंडस्ट्री में कुछ पॉटरी आर्टिकल्स प्रोड्यूस किए जा रहे हैं। कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल इज 3 मोर देन द ट्वाइस ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे। दैट मीन्स अगर हम नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस माने पर्टिकुलर डेज में x, तो ईच आर्टिकल की कॉस्ट उसके 2 टाइम्स से 3 ग्रेटर है। 2 टाइम्स मीन्स 2x, उससे भी 3 ग्रेटर मीन्स 2x प्लस 3। अगर किसी पर्टिकुलर डे में प्रोडक्शन की टोटल कॉस्ट ₹90 बनी तो हमें इसके लिए इसको सॉल्व करना है। तो टोटल कॉस्ट हम अगर निकालें इन टर्म ऑफ x, तो टोटल कॉस्ट हमारी आएगी नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे मल्टीप्लाई विद कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट, दैट मीन्स x इंटू 2x प्लस 3। क्वेश्चन में हमको गिवन है ये कॉस्ट 90 रुपीज है, इन दोनों का आपस में इक्वल रख देंगे, तो x इंटू 2x प्लस 3 इक्वल 90। x का मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर प्लस 3x, 90 को लेफ्ट में ले आएंगे, माइनस 90 इक्वल 0। 90 के मल्टीप्लाई x स्क्वायर कोएफिशिएंट 2 के साथ किया तो हमारे पास आया 180। 180 के दो ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका डिफरेंस 3 आ जाए। फैक्टर होंगे 15 एंड 12, दोनों का डिफरेंस 3। अगर दोनों के मल्टीप्लाई करते हैं तो वी गेट 180। तो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 15 माइनस 12 इंटू x माइनस 90 इक्वल 0। 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x minus 90 equal 0. We take x as the common, then we get 2x plus 15. We take minus का 6 common, then we get 2x plus 15 equal 0. Finally we have 2x plus 15 is the first factor and x minus 6. If 2x plus 15 equal 0, तो 2x का वैल्यू होगा माइनस 15 और x का वैल्यू हो जाएगा माइनस का 15 अपॉन 2। क्योंकि x हमारे पास नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस है और वो नेगेटिव नहीं हो सकते, इसलिए ये रिजल्ट हमारा रिजेक्ट हो जाएगा। सेकंड पर आएंगे, इफ x माइनस 6 इक्वल 0 तो x का वैल्यू होगा 6। दैट मीन्स ऑन द पर्टिकुलर डे नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस बी 6,
देन द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल वो यहां से निकालेंगे, थस नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस be 6 and cost of each article 2x प्लस 3 है, x को रिप्लेस कर देंगे 6 से, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 6 प्लस 3, दैट मीन्स 12 प्लस 3 रुपीज 15। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 6 के साथ ही कंप्लीट होती है एक्सरसाइज 4.2। आइए देखेंगे अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के बारे में। जैसा कि हमने पीछे देखा कि स्प्लिट द मिडिल टर्म से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स फाइंड किए गए थे, लेकिन स्प्लिट द मिडिल टर्म्स की अपनी कुछ लिमिटेशंस हैं। यदि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इंटीग्रल रूट्स हो अथवा रैशनल रूट्स हो तो पॉसिबल है कि वो स्प्लिट द मिडिल टर्म से सॉल्व किए जा सके, उससे फाइंड किए जा सके। लेकिन अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इर्रेशनल रूट्स हो तो उस कंडीशंस में स्प्लिट द मिडिल टर्म से करना क्वाइट कॉम्प्लेक्स होगा, थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो ऐसी किसी भी सिचुएशन को डील करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की। ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला श्रीधराचार्य ने हम सबको दिया और उसी फॉर्मूले की हेल्प से हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रिमेंबर दैट एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिव द रूट्स विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो देखेंगे वही क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में होगी तो उसको लिखा जा सकता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से इसके रूट्स यानी कि इसके जीरोस फाइंड करने के लिए सबसे पहले एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाना होगा। ध्यान रखेंगे ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड पर बेस्ड है। उसी मेथड को यूज करके श्रीधराचार्य ने ये फॉर्मूला हमको दिया था, तो उसी फॉर्म पर हम इसको सॉल्व करेंगे, ड्राइव करेंगे। तो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को यहां 1 बनाना होगा। उसके लिए a से एंटायर इक्वेशन को डिवाइड करना है। a से डिवाइड करेंगे तो a एक्स स्क्वायर अपॉन a सिंपली बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस यहां बचेगा b अपॉन a इंटू एक्स प्लस c अपॉन a इज इक्वल टू 0। हमारे पास c अपॉन a कांस्टेंट टर्म है जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल x है, इसमें x नहीं होगा। इस कांस्टेंट टर्म को हम राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे तो हमारे पास बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए इंटू एक्स इक्वल माइनस का c अपॉन a। कांस्टेंट टर्म को हम राइट साइड में ले गए। अब ध्यान से सुनेंगे इस लाइन को। x के कोफिशिएंट का हाफ, x के कोफिशिएंट का हाफ, x का कोफिशिएंट है b अपॉन a, इसका हाफ हो जाएगा दैट मीन्स 1 अपॉन 2 ऑफ b अपॉन a विच इज b अपॉन 2a। x के कोफिशिएंट का हाफ हमने लिया और उसका स्क्वायर लेफ्ट साइड में भी ऐड कर दिया और राइट साइड में भी हमको ऐड करना होगा क्योंकि इक्वालिटी बनाए रखनी है। इक्वालिटी बनाए रखने के लिए जो ऑपरेशन, जिस तरह का ऑपरेशन, कोई भी क्वांटिटी अगर हम ऐड कर रहे हैं लेफ्ट साइड में तो ऑब्वियस है उसको ऐड करना पड़ेगा राइट साइड में। हमने क्या किया, x के कोफिशिएंट का हाफ b अपॉन a का स्क्वायर लेफ्ट साइड में भी ऐड किया और राइट साइड में भी ऐड किया। ऐसा हमने इसलिए किया कि ऐसा करने पर लेफ्ट साइड एक कंप्लीट स्क्वायर बन गई। याद रिकॉल करेंगे a प्लस बी रेज टू द पावर 2 को होता था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहां पर a मैं बोल रहा हूं इसे x को, b बोल रहा हूं इस b अपॉन 2a को। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस अब ट्वाइस ab ये बन गया। तो ये कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है। किसका कंप्लीट स्क्वायर बना? ये कंप्लीट स्क्वायर बनेगा x प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर। इसका ये कंप्लीट स्क्वायर हो गया। एक्सपेंशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस टाइम ऑफ एक्स इंटू बी अपॉन 2a, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा हमारे पास।
राइट साइड में इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये हो जाएगा माइनस का c अपॉन a प्लस b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। राइट साइड में एलसीएम ले लेंगे दोनों टर्म्स का, तो एलसीएम बना मेरे पास 4a स्क्वायर, इस डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे 4a स्क्वायर को, a से a कैंसिल हो जाएगा, बचा 4a की मल्टीप्लाई माइनस c के साथ होगी तो बन जाएगा ये माइनस का 4ac, प्लस का साइन है प्लस लगा देंगे, 4a स्क्वायर से 4a कैंसिल हो गया, बचा हमारे पास b स्क्वायर। ये वैल्यू आ गई x प्लस b अपॉन 2a के होल स्क्वायर की। मेरे को स्क्वायर रूट करना है क्योंकि मुझे तो x का वैल्यू फाइंड करना है। स्क्वायर रूट करेंगे बोथ साइड, तो लेफ्ट साइड का तो स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, राइट साइड पर स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो मेरे पास क्वांटिटी आई x प्लस b अपॉन 2a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, इसको सीधा करके लिख लेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 4a स्क्वायर, और ये क्वांटिटी हम लेंगे प्लस माइनस की, क्योंकि किसी भी क्वांटिटी का स्क्वायर रूट आइदर पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है। तो एक बार इसका पॉजिटिव साइन लिया जाता है और एक बार इसका नेगेटिव साइन लिया जाता है। यहां अगर देखें हम तो डिनोमिनेटर पे 4a स्क्वायर है और इसके ऊपर स्क्वायर रूट भी है, तो स्क्वायर रूट करने पर इसकी वैल्यू हो जाएगी 2a। तो मेरे पास क्वांटिटी आएगी x प्लस b अपॉन 2a इक्वल प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। 4a का स्क्वायर रूट कर दिया, 2a हो गया। अब इस b अपॉन 2a को राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ रही है x इक्वल माइनस का b अपॉन 2a प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। राइट साइड में अब दो क्वांटिटी है, दोनों को एलसीएम लेके हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो x का वैल्यू आ रहा है x इक्वल 2a इज द एलसीएम, ऊपर आया माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac। यही हमारा रिक्वायर रूट्स होंगे। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स ये होंगे, जहां x इक्वल है माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये दो रूट्स होंगे, एक बार जब हम पॉजिटिव साइन लेंगे तब आएगा और एक बार हमें नेगेटिव साइन लेना होगा तब आएगा। यहां b कोफिशिएंट ऑफ x है, a कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है, c कांस्टेंट टर्म है। तो abc x स्क्वायर b और c ये टर्म होंगे। इस रिजल्ट में ये जो स्पेसिफिक क्वांटिटी है b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac, ये बड़ी स्पेशल क्वांटिटी है क्योंकि इस क्वांटिटी के बेसिस पर हम अपने इन रूट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को जान सकते हैं, बता सकते हैं कि हमारे रूट्स की नेचर कैसी होगी, क्या वो रियल होगा या वो इमेजिनरी होगा, वो डिस्टिंक्ट होगा या वो इक्वल होंगे। इन सब के बारे में हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं इस b स्क्वायर माइनस 4ac की हेल्प से। इसीलिए इसको एक खास नाम दिया गया है, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट और d से इसे शो करते हैं। हिंदी में इसको कहते हैं विविक्तिकर डिस्क्रिमिनेंट, और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होती है b स्क्वायर माइनस 4ac, जो कि हमें हेल्प करता है हमारे रूट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को बताने में। हमारे रूट्स की नेचर कैसी होंगी, वो रियल होगा या इमेजिनरी होगा, इस बारे में इंफॉर्मेशन देता है हमको डिस्क्रिमिनेंट। इसका काफी यूज हमारी अपकमिंग एक्सरसाइज में होगा। तो आगे इसके बारे में डिटेल से बातचीत करेंगे नेक्स्ट पेज पर। आइए चलिए देखेंगे अब नेचर ऑफ रूट्स के बारे में। जो हमारे रूट्स आएंगे, जो सॉल्यूशंस आएंगे, या जिनको हम जीरोस भी कहते हैं, जीरोस कहते हैं पॉलिनोमियल के रिगार्डिंग, उनकी नेचर कैसी होगी, क्या वो रियल होंगे या वो रियल नहीं होंगे। ये समझने से पहले हम टर्म को समझें रियल नंबर किसे कहते हैं।
तो एक छोटी सी पहचान यहां बताता हूं। रियल नंबर वो सभी नंबर्स कहलाते हैं जिनके स्क्वायर्स नेगेटिव नहीं होते। ऐसे सारे नंबर्स रियल होंगे जिनके स्क्वायर्स नेगेटिव नहीं होंगे। यदि स्क्वायर्स नेगेटिव नहीं होंगे तो क्या होंगे? तो या तो पॉजिटिव होंगे या जीरो होगा। तो ऐसे सभी नंबर जिनके स्क्वायर या तो पॉजिटिव हो या जीरो हो, वो सारे नंबर रियल नंबर्स कहलाते हैं। तो देखेंगे अब नेचर ऑफ रूट्स को डिसाइड करता है हमारा डिस्क्रिमिनेंट, और हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था डिस्क्रिमिनेंट डी इक्वल होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट डी कहलाता है, और इसी के बेसिस पर हम अपने रूट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि ये वो एक्सप्रेशन है जो स्क्वायर रूट के इनसाइड है। अब ये क्वांटिटी अगर जीरो के इक्वल हो जाए, केस फर्स्ट बनता है इफ d बिकम जीरो, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू यदि जीरो हो जाए तो हमारे पास रूट्स होगा x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस 0/2a। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 0/2a। जीरो का अंडर रूट जीरो ही होता है। अब चाहे वो पॉजिटिव ले लें या नेगेटिव ले लें, कोई मैटर नहीं करेगा, यानी कि x की वैल्यू सिर्फ आएगी माइनस का b/2a। तो यदि डिस्क्रिमिनेंट d की वैल्यू जीरो है तो जो रूट्स आएगा x की वैल्यू होगी वो माइनस के b/2a होगी, जहां पर b क्या है? b होगा हमारा कोफिशिएंट ऑफ x और a होगा कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। दैट मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि रूट्स होंगे रियल एंड इक्वल, क्योंकि एक ही रूट हमको दिखाई देगा। माइनस का b/2a सिंगल एक ही नंबर होगा। ये रूट दो तब हो सकते हैं जब एक बार ये क्वांटिटी हम पॉजिटिव लें और एक बार ये क्वांटिटी नेगेटिव लें। ऐसा तब होगा जब ये क्वांटिटी पॉजिटिव होगी। जीरो होने पर तो जीरो हम पॉजिटिव लें या नेगेटिव लें, कांट डिफेक्टेबल, उसका तो कोई प्रभाव ही नहीं होगा। दैट मीन्स अगर डिस्क्रिमिनेंट d की वैल्यू जीरो है, उस केस में हमारे पास रूट आएगा माइनस का b/2a, सिंगल रूट आएगा। हम बोलेंगे इसको रूट्स हमारे रियल है एंड इक्वल है। रियल इसलिए क्योंकि अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा माइनस के b/2a का, तो मेरे पास जो क्वांटिटी आएगी वो पॉजिटिव आएगी, और सभी वो नंबर जिनके स्क्वायर पॉजिटिव होते हैं वो सारे नंबर रियल होते हैं। सेकंड केस देखेंगे, इफ d इज ग्रेटर देन जीरो। यदि d की वैल्यू जीरो से ग्रेटर हो, जीरो से ग्रेटर हो मींस पॉजिटिव हो। अगर ये अंडर रूट के अंदर की वैल्यू पॉजिटिव अगर होगी तो हमारे पास x की दो वैल्यूज आएंगी, x इक्वल माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो कि पॉजिटिव क्वांटिटी है, इसको मैं भी d लिख देता हूं, अपॉन 2a। और दूसरी x की वैल्यू आएगी माइनस बी माइनस अंडर रूट d/2a। उस केस में हमारे पास x की दो वैल्यूज आएंगी। दैट मीन्स हमारे रूट्स कैसे होंगे? तो हमारे रूट्स रियल होंगे एंड डिस्टिंक्ट होंगे, यानी कि अलग अलग होंगे, सेम नहीं होंगे। फर्स्ट केस में हमने देखा था रियल एंड इक्वल थे। सेकंड केस में हम देख रहे हैं रियल तो होंगे लेकिन इक्वल नहीं होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, दो अलग अलग रूट्स होंगे। थर्ड केस देखेंगे, इफ d इज लेस देन जीरो। d की वैल्यू कैसी हो? जीरो से छोटी हो। जीरो से छोटी मींस नेगेटिव हो। अगर ये स्क्वायर रूट के अंदर की वैल्यू नेगेटिव हो, एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे, मैंने अंडर रूट ऑफ -3 ले लिया, d की वैल्यू मैंने -3 ले ली जो कि जीरो से छोटी है। अब मेरे पास ये आया अंडर रूट ऑफ -3a, इसका अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो मेरे पास जो रिजल्ट आया वो आया -3, जो कि नेगेटिव है। दैट मीन्स अंडर रूट -3 इज नॉट अ रियल नंबर, क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले समझा था कि वो सारे नंबर रियल होते हैं जिनके स्क्वायर्स नेगेटिव नहीं होते। इस नंबर का स्क्वायर हमने किया तो नेगेटिव रिजल्ट आया। दैट मीन्स ये नंबर, ये क्वांटिटी रियल नहीं है। जो क्वांटिटी रियल नहीं होती उसको हम इमेजिनरी भी कहते हैं। तो अगर d की वैल्यू
0 से छोटी होगी तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा, जो रूट्स आएंगे, वो नो रियल रूट्स आएगा, नो रियल रूट्स। उस केस में हमारे पास कोई भी रियल रूट नहीं होगा। याद रखेंगे, अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट नॉट रियल है तो डेफिनेटली दूसरा रूट भी उसका नॉट रियल ही होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर एक रूट नॉट रियल आ गया तो दूसरा रूट उसी का कॉन्जुगेट होता है, इसलिए वो भी नॉट रियल ही आएगा, और जो रूट रियल नहीं होते उनको हम इमेजिनरी रूट कहते हैं। यानी कि जो इमेजिनरी रूट होते हैं ऑलवेज लाई इन पेयर, हमेशा पेयर में होंगे, सिंगल इमेजिनरी रूट नहीं होगा, होंगे तो दो होंगे वरना एक भी नहीं होगा। तो ये थे नेचर ऑफ रूट्स। तो कल को हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे एक्सरसाइज 4.3 के बारे में। आज के लिए इतना ही।